हाँ जी भाई, चलिए। सो वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप सभी लोग एकदम बढ़िया मस्त जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएससी मीनिया बाय एमडी क्लासेस पे। एसएससी के जितने भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो एसएससी मीनिया के पास है। देखेंगे आप, जैसे कि आज का सेशन जो हम लेकर के आए हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि टॉप 5 पोस्ट फॉर गर्ल्स। कि गर्ल्स के लिए देखो क्या होता है ना, जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो गवर्नमेंट जॉब चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी के करने का एक ड्रीम होता है ना। तो वहां पर हम ये बात कर रहे होंगे ऐसी मुख्य 5 जॉब जो एक गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए अच्छी हो सकती है। और साथ साथ ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी भैया है ना, पोस्ट तो एक ही है। तो लड़का लड़की दोनों के लिए बेहतरीन सी पोस्ट होने वाली है। अच्छी सैलरी, अच्छा रुतबा, टाइम फिक्स होना चाहिए, वर्किंग आवर्स अच्छे होने चाहिए, आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक एज के बाद शादी वगैरह होगी इंसान की, तो उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है बहुत लोगों की लाइफ में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से एडवेंचरस होते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं वर्क लाइफ चलेगा, है ना, लेकिन मेन चाहिए हमको एडवेंचर। हमें बाहर जाना है, बाहर की कंट्रीज में भी अपना जो है काम सीखना है ना, काम सीखना है। चलिए तो शुरू करते हैं, जरा एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक डेस्क जॉब और फील्ड जॉब प्लस डेस्क जॉब की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जनरली जो वर्क बैलेंस मिलता है या फिर जो फिक्स्ड आवर्स हैं वो यूजुअली कहां पर देखने को मिलते हैं, जहां हम डेस्क जॉब की बात करते हैं। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरफ हमने लिखी है डेस्क जॉब और इस तरफ हमने लिखा है फील्ड प्लस डेस्क जॉब। अब यूजुअली उसमें भी डेस्क जॉब की तरफ ही शिफ्ट आ रहा है ना। तो आप देखेंगे सबसे पहली चीज तो यहाँ असिस्टेंट की अगर बात करें तो एमईआईटी हो गया, एमईए हो गया और आपका रेलवे हो गया। ये सारा ही सेक्टर असिस्टेंट के अंदर, किसमें, सीजीएल में असिस्टेंट पोस्ट के अंदर आता है। उसके बाद अकाउंटेंट और ऑडिटर्स की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर आपका सीजीडीए हो गया, आपका सीजीए हो गया, एक क्या सीएजी हो गया। ये वाली पोजीशंस, ये वाली पोस्ट आपकी यहाँ पर आती हैं, किसमें, जब हम डेस्क जॉब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फील्ड वर्क देखने को नहीं मिलता है यूजुअली, डेस्क जॉब पे यहाँ पर हम बात करते हैं। उसी के दूसरी तरफ जब हम यहाँ चलते हैं, इस तरफ लिखा है फील्ड जॉब के साथ साथ डेस्क जॉब। फील्ड जॉब का मतलब ये होता है, जैसे डेस्क जॉब क्या है, डेस्क जॉब मतलब क्लरिकल जॉब एक तरीके की, है ना, कि मतलब आप भैया ऑफिस के अंदर ही बैठ करके काम करेंगे। फील्ड वर्क समझ रहे हो ना, फील्ड वर्क मतलब यू हैव टू गो आउट ऑफ द ऑफिस, आपको ऑफिस के बाहर जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू गो एंड डू द थिंग्स आउट देयर, ठीक है, मतलब बाहर जाकर के आपको काम करने पड़ेंगे। अब उनमें भी डेस्क जॉब पे ज्यादा है ना इंक्लाइंड हो रहा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी टैक्स सर्विसेज मतलब यहाँ पर सेवाओं की मैं बात नहीं कर रही हूँ, वैसे टेक्स्ट एग्जाम जैसे कि मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि आप देखेंगे एक्साइज की बात की जाए या फिर आपके इनकम टैक्स की बात की जाए, प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात की जाए या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात की जाए, तो ये चीजें आपकी यहाँ पर आती है फील्ड जॉब में। उसके फील्ड जॉब प्लस डेस्क जॉब, और इस तरफ चलेंगे तो ये जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, साथ साथ एसआई इन सीबीआई है ना, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देन वी हैव एसआई नारकोटिक्स, नारकोटिक्स में भी जो एसआई है वो वाली पोजीशन भी आपको यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि फील्ड वर्क तो होगा ही होगा ना साथ में। डेस्क जॉब तो है ही है, लेकिन फील्ड वर्क भी है ना। तो इसी को बस हमको समझना है कि लड़कियां या फिर जो भी लड़के जिनकी प्रायोरिटी ये है कि हम डेस्क जॉब की तरफ इंक्लाइंड हो इंस्टेड ऑफ द फील्ड जॉब, ये वीडियो उसी के बारे में है लगभग, ठीक है। उसके बाद है एसआई इन एनआईए। तो ये जितनी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं ये आपकी इस तरफ है डेस्क जॉब्स, इस तरफ है फील्ड प्लस डेस्क जॉब्स। इनमें से बहुत जॉब्स ऐसी हैं जो आते टाइम में यूजुअल जो मोस्ट ऑफ द परसेंट है वो किस तरफ इंक्लाइन हो रहा है, मोस्ट ऑफ द परसेंट हमारा किस तरफ इंक्लाइन हो रहा है, डेस्क जॉब के तरफ। अब हम बात करेंगे टॉप 5 पोस्ट की जो हम देख सकते हैं, या फिर आप जो है बीइंग अ गर्ल देख सकते हैं भैया, है ना। आप बीइंग अ गर्ल और अ बॉय दोनों ही देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि केवल गर्ल्स, लेकिन दोनों लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे 5th नंबर से हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले आप देखेंगे बहुत सी असिस्टेंट पोस्ट आपको देखने को मिलती है, ग्रुप सी के अंदर आपको देखने को मिलता है, लेवल 4 जिसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा है, जैसे कि एमईए लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारे ही असिस्टेंट्स हैं इन डिपार्टमेंट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद हम यहाँ चलेंगे 5th नंबर पर। तो जो असिस्टेंट की पोस्ट्स हैं, जितनी भी असिस्टेंट की पोस्ट हैं, ग्रुप सी की मैं बात कर रही हूँ, 4 लेवल की ग्रुप सी की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर जितनी भी पोस्ट है आप देखेंगे सबसे पहले और प्राथमिक बात क्या है,
वहां पर आपको डेस्क जॉब देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? डेस्क जॉब देखने को मिलेगी। प्लस फिक्स्ड आवर आपके रहेंगे, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, वो वाला सुकून आपके पास होगा कि हाँ भाई सैटरडे संडे भी छुट्टी है, अपने काम जो है जितने भी बचे हुए हफ्ते के काम होते हैं वो आप उसमें निपटा सकते हैं। साथ साथ आपके जीवन में एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भैया इतनी छुट्टी मिल रही है प्लस फिक्स्ड आवर्स से ये भी मतलब है जो स्पेसिफिक टाइम आपका सुबह से शाम तक का है वो आपने वर्क किया, एंड देन आफ्टर सैटरडे संडे ऑफ, प्लस गैजेटेड छुट्टियां जो भी होती हैं, गैजेटेड वीक गैजेटेड ऑफ होते हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना कि सीएल वगैरह में बहुत समस्या नहीं होती है, ठीक है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो अपने आप ही हो गया, घर भी चलेगा और काम भी चलेगा, दोनों चीजें चलेंगी और अच्छा खासा ये भी आएगा, क्योंकि ये तो इसी के लिए इंसान कर रहा है काम, है ना कहीं ये नहीं कहेंगे कि केवल इसके लिए कर रहा है, और भी बहुत चीजें होती हैं। लोकेशन की बात करें कि इन पोस्ट की जो लोकेशन होती है जहां पर आपको भेजा जा रहा है फॉर द ज्वाइनिंग फॉर योर वर्किंग, दैट इज गोइंग टू बी दिल्ली एंड मे बी योर होम टाउन। अच्छा, होम टाउन किस स्थिति में होता है? व्हेन यू गॉट रियली गुड मार्क्स, आपके जब अच्छे नंबर आ रहे हैं, यू आर गोइंग इन दी वेरी गुड लिस्ट, उस सिचुएशन में आपको होम टाउन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू द नंबर ओनली, नथिंग अदर, नो अदर फैक्टर। लेकिन हमको किस पर ध्यान देना है कि अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं तो आपको होम टाउन भी मिल सकता है, और थोड़ा सा ना नेगोशिएबल भी है, थोड़ा बहुत, जहां तक अभी तक हमने चीजें देखी हैं पढ़ी हैं उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, लेकिन नेगोशिएबल भी इसको हम 1% 2% रख सकते हैं। 98% यू हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ गवर्नमेंट ओनली, नथिंग एल्स विल वर्क, राइट। नेगोशिएशन मतलब वैसा नेगोशिएशन नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना। अगला, अब इसके अंदर अगर हम सैलरी की बात करें, राइट, यू विल गेट 60,000 प्लस आपको सैलरी, 60,000 से अधिक आपको सैलरी मिलेगी, है ना। और ये जो है ये आपकी ग्रोस सैलरी में आ रहा है, ठीक है। किस में आ रहा है? ग्रोस विद टीडीए, जीए, है ना, डीए, टीडीए, इन सब के साथ हम बात कर रहे हैं, और जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर आपको सैलरी देखने को मिलेगी 60K प्लस, है ना। और आप जानते हो 8th पे कमीशन फ्रॉम जनवरी, उससे आपकी सैलरी पे हाइप तो आराम से आ रहा होगा, तो उससे तो बढ़ेगी सैलरी, कम तो कहीं से नहीं होने वाली, ठीक है ना। चलो, तो ये थी हमारी पोस्ट नंबर 5। नाउ वी आर कमिंग टू पोस्ट नंबर 4 विच एवरीबडी नो, और ये एक ड्रीम जॉब होती है ना। एक क्या होती है? ड्रीम जॉब होती है इनकम टैक्स ऑफिसर इन दी सीबीडीटी, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर इन ऑफ इनकम टैक्स इन सीबीडीटी। यहां पर आपको ध्यान देना है, जैसे कि इनकम टैक्स वाली जॉब आप जो मेंशन करते हैं उसमें डेस्क जॉब मेंशन यूजुअली रहता है, प्लस लिटिल बिट ऑफ फील्ड वर्क यू हैव टू डू दैट, राइट। अब दूसरा मुख्य, जिसको ये है कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए भैया जिसमें रुतबा हो, रेप्यूटेशन हो, है ना, लोग मतलब एकदम कहें कि वाह वाह। आप खुद जानते हैं, आप खुद अभी सुन रहे होंगे इनकम टैक्स, तो आपको लग रहा होगा भाई मैं अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई तो क्या जीवन होगा, है ना। तो ये रेप्यूटेटिव जॉब बहुत है, बहुत रेप्यूटेशनल जॉब है। साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस है बिकॉज ऑफ दी वर्किंग आवर्स हो गए, साथ साथ आपका सैटरडे संडे ऑफ हो गया, गैजेटेड ऑफ हो गए, सीएल वगैरह मिलता है, तो वो सब, उन सबको मिलाकर के हम बात कर रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका है। ऐसा नहीं कि आपको केवल काम ही करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू, नो, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विद दिस जॉब। अच्छा, उसके बाद जो है आपका ग्रुप बी लेवल 7, दिस जॉब, ये जो है ग्रुप बी और लेवल 7 के अंतर्गत ये जॉब आ रही है। उसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाए, मतलब आपसे क्या पूछा जाए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर साथ साथ हम ये बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर है ना, ये जो पर्टिकुलर हमारी लोकेशन की बात कर रहा है, तो लोकेशन कहां हो सकती है? दिस लोकेशन कुड गो ऑल ओवर इंडिया एंड मे बी होम टाउन इफ यू गॉट गुड मार्क्स, राइट, दैट विल डिपेंड ऑन दी लिस्ट, ठीक। तो क्या हमने बोला, यहां पर क्या देखने को मिलेगा? ऑल ओवर इंडिया आपकी जो है जॉब का आपका प्लेसमेंट जो है वहां मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज हम इसमें ध्यान रख सकते हैं, किसमें बोला? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सीबीडीटी के अंदर। इसकी सैलरी 85,000 प्लस होती है, लेकिन विद द 8th पे कमीशन व्हेन इट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द जनवरी सेशन, तो उसके बाद इसकी सैलरी 85 क्या बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगी, है ना। अभी तो ये 85 है, लेकिन when we talking about 8th पे कमीशन, तो 8th पे कमीशन में सैलरी आराम से बढ़ जाएगी। तो मतलब शुरुआती सैलरी है ये कोई ऐसा नहीं कि लंबे टाइम के बाद नहीं है, शुरुआती सैलरी है। ग्रोस यू विल गेट, ग्रॉस सैलरी दैट विल गेट 85,000 प्लस, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करेंगे अपनी तीसरे पॉइंट की। अब इस तीसरे पॉइंट में देखेंगे क्या है, यहां पर है हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन द रेलवेज, है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन द रेलवे। ये कंप्लीटली आपकी डेस्क जॉब है, फिक्स्ड आवर्स आपको यहां पर देखने मिलते हैं, सैटरडे संडे गैजेटेड, दैट इज आल्सो ऑफ। देन वी हैव वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि भैया जब छुट्टियां मिलती हैं तो घर का और बाहर का एज ए वर्क लाइफ और
घर की लाइफ, उसको भी क्या किया जाता है, बहुत अच्छे से बैलेंस हो सकती है। सो दैट वे आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, बीइंग अ गर्ल आई एम टॉकिंग, राइट, ठीक है। अच्छा, साथ साथ इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है ना, यू विल गेट द रेलवे ट्रेवल्स फ्री, मतलब कि आप जितनी भी बार रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, वट एवर रीजन, आपका जो रेलवे जो ट्रैवल है दैट इज फॉर फ्री, ठीक है। आप मतलब आराम से एकदम बढ़िया से घूम सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद है लोकेशन, इसकी लोकेशन ये ध्यान रखनी है, दिस लोकेशन विल बी इन दिल्ली ओनली, केवल दिल्ली में ही होगा, तो ये लोकेशन आपको जो है याद रखनी है, जॉब लोकेशन जो है, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, लेवल 7 ग्रेड बी की, ग्रुप बी की, दिस इज द जॉब प्रोफाइल। अच्छा, इसकी सैलरी सिमिलरली 85,000 प्लस होती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब एएसओ इन व्हाट, इन रेलवे, ठीक है। और 85,000 प्लस विद द 8th पे इट विल इंक्रीज, है ना, 8th पे कमीशन के साथ ये बढ़ जाएगी भैया। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ इन व्हाट, एएसओ इन एमईए, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। एक्सटर्नल अफेयर में क्या होता है, बाहर फॉरेन जाने के, जिस भी स्टूडेंट को, कोई लड़का हो लड़की हो, जिसको ये हो कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब तो करनी है, साथ में मुझे फॉरेन जाकर के गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो वो इसके लिए ऑप्ट कर सकता है। इसमें डिसेंट सैलरी भी आपको मिलती है, मतलब अच्छी खासी सैलरी है, जैसे कि उसमें हमने देखा पिछले भी एएसओ में, है ना। डेस्क जॉब आपको मिलेगी, फिक्स्ड आवर्स मिलेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा, है ना, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी, इफ यू विल गो आउट, आप जब भारत से बाहर जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज, तो आपको उस लेवल की चीजें मेंटेन करके दिमाग में सेट करके चलनी पड़ेगी कि मेरा आगे का लाइफ कैसा होना चाहिए, तो उसी हिसाब से आज आप स्टेप्स उठाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लेस हेक्टिक स्केड्यूल है, वर्क लाइफ बैलेंस, साथ में मैंने आपसे कहा वर्क लाइफ बैलेंस हम यहाँ पर, है ना, देख ही रहे हैं। और उसके बाद फिक्स्ड आवर्स हो गया और डेस्क जॉब हो गई। लोकेशन इसकी या तो दिल्ली होगी या तो फॉरेन पोस्टिंग आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, या तो दिल्ली होगी या तो फिर फॉरेन पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। लेवल कौन सा है, 7, ग्रुप कौन सा है, बी, ठीक हो गया। कौन सा है, एएसओ इन एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सैलरी ऑल्सो अच्छी खासी है, 85 प्लस है। और अगर आप फॉरेन में, जहां अगर बाहर आपका अगर हो जाता है, पहली चीज तो आपको बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम करने को मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, मतलब के साथ काम करने को, में नहीं, के साथ काम करने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो सैलरी है, ये तो 85,000 वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली। व्हेन यू विल गो आउट, जब आप बाहर जाएंगे, व्हेन यू विल गो टू द फॉरेन कंट्रीज में जाने के बाद आपको पता है वहां के हिसाब से सैलरी पे होगा, राइट। है तो इंडिया का ही, बट दैट पे विल इंक्रीज, तो आप पैसा बचा के ला सकते हो, अपने घर पे दे सकते हो, ऐसा, ठीक है। तो पैसा, घूमना, है ना, और वर्क लाइफ बैलेंस, और क्या है, स्किल, मतलब अच्छी चीजें सारी मुझे तो लगता है 2 में। लेकिन इसके साथ साथ गर्ल्स के लिए पॉइंट नंबर 1 की जॉब, मतलब टॉप 1 में जो आ रही है, दैट इज एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन व्हाट, सीएसएस। अब इसके साथ क्या है, इसका लोकेशन फिक्स्ड है, दिल्ली रहेगा, ठीक है, डेस्क जॉब है, फिक्स्ड आवर्स है, वर्क लाइफ बैलेंस है, और आप क्या करते हैं, टॉप ऑफिशियल्स के साथ इसमें काम कर रहे होते हैं। डाइवर्सिटी देखने को यहां ज्यादा मिलती है कंपेयर टू एएसओ इन द प्रीवियस सेक्शन वी डिड, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर टॉप ऑफिशियल्स के साथ आप काम करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस है, फिक्स आवर्स है, सिमिलरली सैटरडे संडे ऑफ हो गया, प्रॉपर मॉर्निंग टू इवनिंग जो टाइम होता है वो उस पर काम किया। उसके बाद आपकी गैजेटेड छुट्टियां मिल गई, आपका सीए लेने में कोई समस्या नहीं है, तो आप छुट्टियां भी इंजॉय कर सकते हो, घर के अपने जितने काम है वो भी इंजॉय कर सकते हो। इसमें खैर बाहर भी नहीं जाना है। सेकेंड नंबर वाली इसीलिए थी, नहीं तो वो अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे आनी चाहिए थी, लेकिन बहुत लड़कियां ऐसा सोचते हैं ना कि मुझे अपने भैया हस्बैंड के साथ ही रहना है ना, ऐसा ना हो कि मतलब मेरी जॉब कहीं बाहर में जा रही हूँ और फिर हस्बैंड कहे दैट आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड विद यू, मतलब मैं भारत छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, ऐसा वैसा ना हो। तो उन सबको दिमाग में रख के ये जो जॉब है, कैसी जॉब है, जो समस्या वाली ही नहीं है भैया। एक बार मेहनत कर लो, एएसओ सीएसएस का निकाल लो, और वही नंबर अगर अच्छे आते जाएंगे ना, तो आपको पोस्ट जो है ऑब्वियस है ना, व्हेन यू विल ऑप्ट फॉर दिस यू विल 100% गेट इट, अगर मेहनत उस लेवल की कर लोगे, ठीक है। वही है ग्रुप बी, लेवल 7, दिल्ली इसका लोकेशन है, वर्क लाइफ बैलेंस और टॉप ऑफिशियल्स के साथ काम करोगे, फिक्स्ड आवर्स है और डेस्क जॉब। सैलरी 85,000 प्लस है, और आपको मैं बता दूं अभी तैयारी करना शुरू करोगे 8th पे कमीशन तक तो आपकी जॉब लगेगी, है ना। तो 8th पे कमीशन में तो ये नंबर कुछ नहीं है ना, ये नंबर कुछ नहीं है, सैलरी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि जिनकी 30, अभी जैसे मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा, शॉर्ट्स देखिएगा, शॉर्ट सेक्शन में पड़ा होगा कि एक पोस्ट आई है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम, उसमें क्या है, उसमें आपकी सैलरी 30,000 से लेकर के 90,000 के बीच बीच में है, मतलब नॉट मोर देन दैट, है ना। लेकिन जब 8th पे लगेगा
तो वो सैलरी आपकी उठ करके 30 से 50 आ गई, 20,000 का डिफरेंस। देन वी इट इंक्रीजेस, वो बढ़ेगी उसके बाद, 90 तो नहीं है, उसके प्लस ही है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है 8th पे कमीशन जब तक, अगर अभी आज इस वीडियो को देख रहे हो, इसका टारगेट आपका यही होना चाहिए कि तैयारी शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो, बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दो। कहीं कोई समस्या आती है तो आपके साथ एसएससी मेनिया है ही भाई, है ना। एसएससी मेनिया आपके साथ है। एसएससी मेनिया बाय एमडी क्लासेस के इस एक टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, और साथ साथ आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बाकी आपको जिस भी टॉपिक को लेकर के वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उस पर 100% वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आज का सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे क्लास में, टिल द टाइम टेक केयर एंड जय हिंद एवरीबॉडी।